हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सबसे सिंपल और सरल कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मेरे पास अस्तर और मेन फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे और फिर मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो हम सारे नाप्स जो है वो अस्तर पे डालेंगे। तो आपको अस्तर को इस प्रकार से डबल फोल्ड में कर लेना है। आपको अस्तर को जितनी आपकी चेस्ट है उसमें मार्जिन को प्लस करके अस्तर की डबल फोल्ड करना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से सिंगल फोल्ड करेंगे फिर डबल फोल्ड करना है। देखो इस प्रकार से आपको फोल्ड अच्छे से कर लेना है अस्तर की। तो यहाँ हमारी कुर्ती की लंबाई 38 साइज है। ठीक है, और चेस्ट है 32। तो यहाँ हमारी कुर्ती की लंबाई 38 है, उसमें हम 2 इंच को प्लस करके मेन फैब्रिक के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ अस्तर की लंबाई हमारी सिर्फ 33 इंच है। ठीक है, तो मेन फैब्रिक के ऊपर हम 40 इंच डाल देंगे, आगे से और थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ शोल्डर का हाफ लेना है आपको। तो शोल्डर का हाफ मैंने यहाँ 6.5 इंच लिया है और आर्म होल पर भी आपको निशाना 6.5 इंच पे ही करना है। ठीक है, यहाँ 32 चेस्ट के हिसाब से मैंने आर्म होल और अपना शोल्डर डाला है। तो आपको इसी प्रकार से नाप लेना है। तो यहाँ चेस्ट का चौथा भाग डालना है। चेस्ट हमारी 32 है, तो यहाँ चौथा भाग आ गया 8 इंच। ठीक है, और 8 में आपको 1.5 इंच को प्लस करना है मार्जिन के लिए। वो हमारी सिलाई मार्जिन होगी। जो 1.5 इंच है ये वो हमारी सिलाई मार्जिन है, और आपको जो 8 इंच है वो हमारा मेन परफेक्ट नाप है। ठीक है, और यहाँ से आपको कमर की लंबाई लेनी है। जो भी आपकी कमर की लेंथ आती है वो कमर की लेंथ आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ मेरी कमर की लेंथ है 13 इंच और इसमें हाफ इंच को प्लस करके 13.5 पे ये मैंने मार्क किया है। तो आपको इस प्रकार से नाप डालना है। अब हम हिप साइज डालेंगे। तो यहाँ हिप साइज मेरे कस्टमर की हिप साइज है 18 इंच और इसमें हाफ इंच को फिर से प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुर्ती का यहाँ नाप डालना है। यहाँ हिप साइज का पहले लेंथ लेनी है हिप साइज तक और फिर आपको यहाँ निशाना कर लेना है। अब यहाँ आपको कमर का चौथा भाग डालना है। जो भी कमर की आपकी घेर है, कमर का घेर है, उसका यहाँ चौथा भाग डालेंगे। तो यहाँ कमर का घेर 28 इंच है। ठीक है, कमर घेर यहाँ 28 इंच है। तो यहाँ हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच पे हमें इस प्रकार से मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ 7 इंच पे आपको इस प्रकार से मार्क करके इसमें भी आपको 1.5 इंच मार्जिन करना है। 1.5 इंच हम इसमें भी मार्जिन लेंगे। जैसे हम चेस्ट में मार्जिन लिया था, जितना आपने ऊपर चेस्ट में लिया था उतना आपको कमर में भी लेना है। और इस प्रकार से आपको सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको मार्जिन की भी लाइन को ड्रॉ कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अब हम यहाँ जितना हमने चेस्ट में लिया था उतना ही हम हिप में भी लेंगे। तो यहाँ 8 इंच पे मैंने मार्क किया है और इसमें 1.5 इंच को आपको प्लस करना है फिर से मार्जिन के लिए। तो हम कुर्ती में मार्जिन सिर्फ 1.5 इंच ही रखेंगे। ज़्यादा रखने से कुर्ती में सुरकुटे आ जाती है। तो यहाँ हम स्ट्रेट कुर्ती बनाने वाले हैं, एकदम से स्ट्रेट कुर्ती जो आजकल काफ़ी फैशन में चल रही है। ठीक है, तो जो हमने चेस्ट का नाप लिया था और जो हिप का साइज़ है हमारा, वही हम नीचे भी डालेंगे। वही माप आपको नीचे की ओर डालना है। जो हिप का साइज़ है वह माप हम नीचे की ओर भी डालेंगे। तो आपको वही नाप लेना है। जैसे यहाँ 8 इंच पे आया था हमारा मार्क, ठीक है, 8 इंच पे, तो यहाँ पर भी आपको नीचे की ओर 8 इंच डालना है। देखो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी 8 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुर्ती की सारी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। कुर्ती को इस प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा मार्जिन है। ठीक है, और अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आर्म होल नापना होगा। जो भी आपको आर्म होल आता है वहाँ उसके बीच का पॉइंट लेना है। जैसे कि यहाँ मैंने 6.5 इंच आर्म होल लिया है, तो 3.25 इंच पे मैंने मार्क किया है।
और यहाँ आपको अंदर की ओर हाफ इंच आके इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको हाफ इंच अंदर की ओर आना होता है और यहाँ से आपको जहाँ हाफ इंच अंदर आए हैं वहाँ से ऊपर की ओर 1.5 इंच लेना है। तो ये हमारा पीछे का आर्म होल हो गया, कुर्ती के पीछे का बैक पार्ट का आर्म होल यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमने जो पीछे की ओर से नाप लिया है वहां से, और यहाँ से हमने 1 इंच लिया है आगे का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारा आगे का आर्म होल आ गया। आप इस प्रकार से इस कुर्ती की कटिंग करोगे तो आपके सारे नाप्स और कुर्ती की कटिंग भी अच्छे से आएगी। तो यहाँ हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है और आगे 1 इंच। ठीक है, 1 इंच लेके आपको आगे का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, देखो इस प्रकार से आगे का हमारा आर्म होल हो गया। और अब हम गला डालेंगे। तो गला डालने के लिए सबसे पहले आपको शोल्डर लेंगे। शोल्डर की पट्टी होती है ना कि कितनी लंबी चाहिए आपको, कितनी शोल्डर चाहिए। आजकल बहुत कम शोल्डर पट्टी भी पहनते हैं और ज़्यादा शोल्डर पट्टी भी। तो यहाँ मैंने 3 इंच शोल्डर है पट्टी और इसमें हाफ इंच को आपको प्लस करके 3.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। और यहाँ आगे का गला मैंने 5.5 इंच पे आगे का गला लिया है। तो आपको इस प्रकार से आगे का गला भी इसमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ हम बैक और फ्रंट भाग दोनों निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैक का गला भी इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। तो बैक का गला मैंने 3.5 इंच लिया है। तो इस प्रकार से आपको 3.5 इंच लेके ड्रॉ कर लेना है और इसको इस प्रकार से राउंड शेप देना है। देखो इस प्रकार से आपको एक राउंड शेप देना है। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले बैक की कटिंग करेंगे हम। इस कुर्ती में हम दोनों साइड्स निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले कुर्ती की बैक की साइड को आपको कटिंग करना है। ठीक है, तो ये देखो ये बैक का आर्म होल है। तो हम सबसे पहले बैक का आर्म होल कटिंग करेंगे। इसको आपको देखना बहुत ध्यान से है कि आपको कटिंग बैक की पार्ट की सबसे पहले करनी है। देखो इस प्रकार से आपको बैक पार्ट की और फ्रंट भाग यहाँ दोनों मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। देखो इस प्रकार से आपको यहाँ बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। दोनों यहाँ कुर्ती निकलेगी फ्रंट और बैक की। और अब बैक गला भी आपको कटिंग कर लेना है इस प्रकार। तो यहाँ हम लिखेंगे इसके ऊपर बैक पार्ट, ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे कि ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, अब बैक पार्ट को आपको एक साइड में कर लेना है और फ्रंट भाग को भी। ठीक है, तो ये बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम फ्रंट भाग के आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखो फ्रंट भाग का आर्म होल का जो निशाना हमें दिख रहा है उसके ऊपर से आपको इस प्रकार से फेस से ड्राइंग कर लेनी है। और फिर आपको यहाँ ये मैं आगे का शेप दे रही हूँ गले का। ठीक है, तो आपको ये फ्रंट भाग मिलेगा। ये हमारा फ्रंट भाग है। तो यहाँ हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आगे का ये आर्म होल है हमारा और ये हमारा आगे का गला है। ठीक है, फ्रंट भाग का ये गला है हमारा। तो यहाँ हम गले में डिजाइन करने वाले हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको डीप रखा है नीचे की ओर। तो यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से कटिंग कर लेनी है बैक और फ्रंट भाग की। देखो इस प्रकार से ये हमारा गला आएगा कुर्ती का। तो इस प्रकार से आपको गले के डिजाइन बनाएंगे हम इसके ऊपर। तो अब हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो आपको मेन फैब्रिक भी इस प्रकार से डबल फोल्ड में करना है। आप डबल फोल्ड में दोनों एक साथ कटिंग करते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखो इस प्रकार से हमने डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ पे आपको बैक पार्ट ही रख के कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ आपको फ्रंट भाग नहीं रखना है, बैक पार्ट रख के आपको कटिंग करनी होती है। और अपने मेन फैब्रिक और अस्तर को अच्छे से अटैच करना है पिन के साथ। ठीक है, ताकि वो हिल ना पाए। गले से गला मिलाकर आपको इस प्रकार से अटैच कर लेना है और ऊपर से थोड़ा बहुत हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ आपको
अब हमें कुर्ती की लंबाई बढ़ानी थी, तो यहाँ हम कुर्ती की लंबाई बढ़ाएंगे ताकि हमारा अस्तर की लंबाई काफ़ी कम थी, तो हम यहाँ कुर्ती की लंबाई बढ़ाएंगे। तो कुर्ती की लंबाई 38 इंच थी, इसमें हमने 2 इंच प्लस करके 40 इंच कुर्ती की लंबाई ली है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो लंबाई है कुर्ती की उसमें 2 इंच को प्लस करके लेना है। और फिर आपको इस प्रकार से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग कर लेनी है। देखो यहाँ अगर आपको अस्तर कम पड़ता है तो आप इस प्रकार से अपने कुर्ती पे मेन फैब्रिक पे बढ़ा सकते हो कपड़ा। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको कटिंग करके तैयार कर लेना है। अब आपको यहाँ एक पार्ट को निकाल देना है। ठीक है, देखो ये बैक पार्ट को हमने निकाल दिया, तो इस प्रकार से आपको बैक पार्ट को साइड में कर देना है। अब हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट भाग को अब यहाँ पे आपको फ्रंट भाग रखना है, सिर्फ सिंगल पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से फ्रंट भाग निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आपको पिन लगा के अच्छे से अटैच करना है सबसे पहले, ताकि यहाँ आपका मुंडा और गले का आकार बिगड़े नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से कटिंग कर लेना है और यहाँ हम आगे का गला भी कट कर लेंगे। देखो इस प्रकार से आपको आगे का गला और मुंडा है उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आगे का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड में करना होगा। सबसे पहले यहाँ डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक और फोल्डिंग करेंगे। आपको यहाँ पे आपको 2 स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो यहाँ पे भी आपको पिन लगा के कपड़े को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स 11 इंच लंबी है, तो इसमें 1 इंच को प्लस करेंगे और नीचे की ओर 3 इंच नीचे आना है आपको। और इस प्रकार से यहाँ चेस्ट का चौथा भाग डालेंगे। जैसे कि चेस्ट यहाँ 32 है, तो 8 इंच मैंने लिया है और 8 इंच लेके अंदर की ओर 1.5 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, यहाँ नीचे आपको देखना है दंड घेर का यहाँ हाफ लेंगे। अगर दंड घेर हमारा 10 इंच है तो यहाँ 5 इंच पे आपको मार्क करना है और इसमें सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच को प्लस करके इस प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा और यहाँ से आपको शेप देना है। देखो इस प्रकार से हम शेप देंगे स्लीव्स का। तो यहाँ हमारी स्लीव्स भी रेडी है और स्लीव्स की भी अभी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम स्लीव्स में अस्तर को नहीं डाल रहे हैं ताकि स्लीव्स काफ़ी हैवी हो जाएगी फिर। तो अब हम स्लीव्स को खोलेंगे और इसका आगे का आर्म होल कटिंग करेंगे। इस प्रकार से आपको खोल लेना है स्लीव्स को और आगे का आर्म होल कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इसकी स्टिचिंग का वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।